सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो सबसे पहले आप सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक ये स्क्वायर रूट के अंदर है कोई सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगी। तो अब आप क्या काम करो कि सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लो, तो रूट एक्स हो गया और डिनोमिनेटर में आ गया ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है। अब बच्चों जरा ध्यान दो कि अगर अब आप डिनोमिनेटर वाले ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर पुट करते हो या एक्स क्यूब को टी स्क्वायर पुट करते हो तो कुछ चेंज नहीं आने वाला। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगी। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करती है और आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिख रहा है तो ये समझ जाओ या तो ये फॉर्म है 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या ये है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, यानी डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक बनना चाहिए। और क्वाड्रेटिक बनेगा कहां? dx है तो वेरिएबल x है, यानी x को ही आपको क्वाड्रेटिक बनाना है। अब देखिए x को क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे? रूट x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब और x क्यूब को लिख सकते हो x टू दी पावर 3/2 होल स्क्वायर dx। अब बेटा x टू दी पावर 3/2 को अगर मैं t पुट कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब हम पुट कर देते हैं x टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव n x n माइनस 1 यानी 3/2 माइनस 1 बचेगा 1/2 dx इज इक्वल टू dt। अब dx की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। 2 न्यूमरेटर में गया, x टू दी पावर हाफ का मतलब रूट x हो गया, 3 अपॉन रूट x dt। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चेंज आया। क्वेश्चन में चेंज आया, रूट x और रूट x कैंसिल आउट हो गया, 2/3 बच्चों बाहर आ गया और इंटीग्रेटिंग फंक्शन हमारा रह गया 1 अपॉन ए क्यूब टी स्क्वायर डी टी, 1 अपॉन ए क्यूब टी स्क्वायर डी टी। अब ए क्या है? कांस्टेंट है तो इसको स्क्वायर बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2/3 यह आ गया 1 अपॉन ए इज टू पावर 3/2 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बेटा अब फॉर्मूला डाल देना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी टी अपॉन ए टू दी पावर 3/2 प्लस सी। अब हमें टी पता है, टी हमने क्या रखा था? एक्स टू दी पावर 3/2, तो हमारा आंसर आ गया 2/3 साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन ए टू दी पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।